मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के अंदर अलग अलग प्रदेशों में ये यात्रा गई जरूर, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने क्या अलग देखा, क्या नया था? वहां पर नौजवान मिले होंगे, महिलाएं मिली होंगी और उसके साथ साथ आपको बुजुर्ग भी कई मिले होंगे, हम देखते हैं तस्वीरों में। क्या अलग था वो, क्या उनके अंदर क्या क्यूरियोसिटी थी, क्या वो सोच रहे हैं राहुल गांधी को लेकर? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। एक तो सुबह बहुत ठंड थी, आज आपने तापमान भी देखा होगा दिल्ली और नोएडा का, बहुत कम था। उस ठंड के बीच में मैंने ऐसे ऐसे लोगों से बातचीत की जिनकी उम्र 60 प्लस थी, 60, 65, 70 साल के बुजुर्ग, महिलाएं जो कि यात्रा में शामिल हुए थे। हालांकि मुझे नहीं पता कि उनके यात्रा से क्या लेना देना है। जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप इतनी ज़्यादा उम्र में इस ठंड में यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो परिवर्तन चाहते हैं। मैंने पूछा परिवर्तन किस चीज़ का होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि महंगाई बहुत बड़ी है, बेरोजगारी बहुत बड़ी है, देश में भाईचारा खत्म हो गया है। आप गैस सिलेंडर, महिलाओं का जिक्र था कि गैस सिलेंडर के दाम जो 500-600 रुपये कांग्रेस के ज़माने में थे, वो अब 1000 को क्रॉस कर चुके हैं। तो वो कुल मिलाकर परिवर्तन चाहते हैं। तो एक तो ये था। दूसरा और अलग चीज़ मैंने उत्तर प्रदेश में ये देखी, हालांकि दिल्ली में भी हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई थी, यहाँ पर मैंने देखा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए थे, अब वो लोग, जैसे मान लीजिए आपके इलाके कोई सांसद हैं या विधायक हैं, अगर उन्होंने काम नहीं किया है, 5 साल दोबारा से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तो वो अपने नेता से परेशान हैं। भले ही वो बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने वोट किया, लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि क्या पता अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को महंगाई से राहत मिलेगी, बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। ऐसे तमाम मुद्दे थे जो कि लोग चाहते थे कि परिवर्तन हो इस बार। तो मुझे ऐसा लगा, जो मैंने पूरी यात्रा में आज देखा, लोग कुल मिलाकर परिवर्तन के मूड से सड़कों पर निकले थे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही था कि जो यात्रा थी, जो भीड़ थी, वो वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगी। क्योंकि हमने देखा कि रैलियों में भी आपने देखा होगा कि हजारों की भीड़ होती है, लेकिन जब वोट देने का वक्त होता है तो आखिरी वक्त में जो वोटर है अपने मूड को बदल लेता है। तो ये कितना होगा आने वाले दिनों में। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए ये यात्रा आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की छवि को, राहुल गांधी की छवि को जाहिर तौर पर एक मजबूत करेगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आपने बात की, जाटलैंड की बात की, वहां पर तमाम जाट हैं, किसानों को साधने की कोशिश है और कांग्रेस ने उन जगहों पर ज्यादा फोकस किया है कि जहां से वो सत्ता से लंबे वक्त से दूर है। अब तो वहां पर कितना फायदा होगा, ये आने वाले दिनों में तस्वीर। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किसान भाइयों का क्या वहां पर ऑब्जर्वेशन था इस यात्रा को लेकर? कांग्रेस के साथ क्या किसान खड़ा है, क्या ऐसी स्थिति नजर आई आपको? देखिए, इसमें भी 2 गुट जो हैं वो बटे हुए थे। कुछ लोगों का ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार ने, किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं जिनका उनको लाभ मिल रहा है, और इससे पहले इस तरह की योजनाएं किसानों के लिए नहीं थी। लेकिन जो दूसरा वर्ग था वो इस चीज़ से नाराज था कि बार बार किसानों जो एमएसपी की बात आती है, उसको लेकर उनकी नाराजगी थी। और जो बिचौलिए बार बार वो जिसका शिकायत करते हैं कि बिचौलिए ख़त्म होनी चाहिए, सीधे हम अपने माल को बेच सकते हैं, एक एमएसपी सरकार तय कर दे, तय करने के बावजूद भी एमएसपी पर हमारी चीज़ें नहीं बिकती हैं, तो इसको सरकार नहीं ख़त्म कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि इसमें मिलीभगत हो सकती है या है, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो किसानों के भी 2 इसमें गुट थे, 2 वर्ग थे। एक तो बीजेपी का समर्थन कर रहा था, वो खुश था योजनाओं को लेकर। दूसरा ये चाहता था कि भाई किसानों की हित की अगर कोई बात करती है तो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उनका ये कहना था कि हम शुरू से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और जब सरकार केंद्र में कांग्रेस पार्टी की थी उस समय किसानों के हितों का ध्यान रखा जाता था, किसानों का शोषण नहीं होता था। तो ये एक तरह से मिलीजुली प्रतिक्रिया थी दोनों तरफ के किसानों की। जी चलिए, तो ये एक स्थिति है और भारत जोड़ो यात्रा में उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो पा रहा है इस वक्त। मैं कह दूं कि किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या किसान आपके कांग्रेस पार्टी के साथ हैं या आरएलडी के साथ हैं, अखिलेश यादव के साथ है, बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जो यात्रा में भीड़ नजर आ रही है उसको देखकर तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि आखिर ये जो परिवर्तन के लिए यात्रा निकली हुई है ये क्या परिवर्तन करेगी। जनता के मूड का कोई नहीं भांप पाया आज तक, लेकिन जब परिणाम आएंगे, चुनाव होंगे, तब ये समझ में आएगा, तब ये आकलन होगा कि इस यात्रा से कितना फर्क कांग्रेस को पड़ा और कितनी वो मजबूत। बिल्कुल, यही एक स्थिति है। और 3 दिन के अंदर 3 जिलों में आप यात्रा अगर आपकी जा रही है, उस पर कितना इम्पैक्ट पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ेगा। मुझे लगता है ये शुरुआती अगर बात करें एक अच्छा मैकेनिज्म कांग्रेस पार्टी का है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ना ही अभी चुनाव है
वो अलग बात है कि 2024 को लेकर एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, वो अलग बात है। जाटलैंड से उन्होंने प्रवेश कर दिया है, ये भी एक जो डैमेज है उनका उस पर कंट्रोल करने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ एक छवि है योगी आदित्यनाथ की, उनसे जो बड़ी मोहब्बत यूपी की आवाम को है, उन पर डेंट पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। और बड़ी अच्छी बात है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए नेगेटिव कैंपेनिंग कहीं पर भी राहुल गांधी की है नहीं। और ये एक चीज मैंने भी देखी कि राहुल गांधी जो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत सधे हुए हैं। बार बार वो कह रहे हैं कि मैं भाईचारा बढ़ाने के लिए आया हूं, देश में नफरत फैल गई है। सीधे उन्होंने कभी किसी को टारगेट नहीं किया है। हाँ, जरूर वो इस बात को कहते हैं कि देश की जो एजेंसियां हैं, कई बार वो मीडिया पर भी सवाल उठाते हैं। हमसे भी कई लोगों ने पूछा कि भाई आप यहाँ कैसे, तो हमने कहा हम तो जनता की आवाज़, जनभावना टाइम्स हमेशा जनता की आवाज़ को दिखाता है, जनहित के मुद्दे हम दिखाते हैं। तो हम तो न पक्ष में न विपक्ष में, हम तो जनता के साथ हैं, जनता के मुद्दों को लेकर आपके बीच में आए हुए हैं। तो ये एक लोगों में परसेप्शन भी बना हुआ था, मीडिया को लेकर भी थोड़ा नाराजगी थी वहाँ पर। तो मैं ये कह सकता हूँ कुल मिलाकर इस यात्रा को लेकर जहाँ तक मैंने देखा है, युवाओं का समर्थन था, बुजुर्गों का था, महिलाओं का था। लेकिन आखिर में बात वही आती है कि आखिर ये वोट में कितना तब्दील होगा। क्या ये जो भीड़ है, कई बार हमने देखा कि बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में भीड़ होती है लेकिन परिणाम कुछ और आ जाते हैं। तो यही मेरा आकलन आज की इस यात्रा को लेकर है। तो जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहें। बिल्कुल, ये जैसा आपने कहा खुद की, ये वोट में कितना तब्दील होगा और अभी कहना बड़ा मुश्किल है, और 2024 में भी वक्त है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आने वाले और चुनावों में इसका कुछ लाभ दिखाई दे जाए। चलिए, ये देखना होगा कि कितना फायदा कांग्रेस को होता है, कि राहुल गांधी की जो छवि है वो कितनी इस यात्रा से बदलती है। क्योंकि कोशिश तो कांग्रेस पार्टी की यही है, और यात्रा में जो उनकी बहन है प्रियंका गांधी, उनको साथ मिला है। आज आपने मंच से देखी होंगी कई ऐसी तस्वीरें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। बाकायदा उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी को योद्धा तक कह दिया। तो एक स्ट्रेटेजी कही जा सकती है, लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच बनाने की एक रणनीति कही जा सकती है कांग्रेस पार्टी की। तो एक नई राजनीति की मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शुरुआत कांग्रेस पार्टी कर रही है, और वो कितना लोगों में फायदा पहुंचा पाएगी, कितना इंपैक्ट उसका होगा, कितना परिणाम में वो तब्दील होगा, और क्या जो छवि बदलने की बात, क्या जो परिवर्तन की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है वो कितना होगा, ये भविष्य की बात है। ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। बहरहाल यात्रा उत्तर प्रदेश में जा चुकी है, और आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या इस यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होता है, और कितना विपक्षी एकता की जो बात बार बार कही जा रही है वो कितना निकलकर सामने आती है 2024 से पहले। फिलहाल हेमंत, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे हम आपसे जुड़ेंगे कुछ और मुद्दों को लेकर। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।